गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th का हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 6 लाइव प्रोसेस। लाइव प्रोसेस में हम आज पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 में 6.2 टॉपिक करने जा रहे हैं। 6.2 है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। पोषण किस प्रकार होगा पौधों में और हमारे जो जीव होते हैं उनमें। देखो, वैन वी वॉक और राइड ए बाईसाइकिल, जब हम चलते हैं या कोई भी साइकिल चलाते हैं, वी आर यूजिंग अप एनर्जी, हम किसका उपयोग करते हैं? ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इवन वैन वी आर नॉट डूइंग एनी अपेरेंट एक्टिविटी, जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हुए दिखाई नहीं देते, एनर्जी इज़ नीडेड टू मेंटेन ए स्टेट और ऑर्डर इन आवर बॉडी, तब भी किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। चाहे हम कुछ काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर की वो स्थिति होती है जो उसको बनाए रखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वी आल्सो नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, हमें कुछ ऐसे पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है जो बाहर से हमें मिलते हैं ताकि हम क्या कर सकें? ग्रो कर सकें, डेवलप हो सकें, सिंथेसाइज प्रोटीन, जो प्रोटीन होता है उसको बना सकें, एंड अदर सब्सटेंस नीडेड इन द बॉडी, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, जो हमारा क्या है? इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको क्या कर सकें? हम मेंटेन कर सकें। इसलिए हमें बाहरी पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है। द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज़ द फूड वी ईट, और ये स्रोत होते हैं जो एनर्जी के, और जो पदार्थ होते हैं वो एज ए फूड हम क्या करते हैं? खाते हैं, भोजन के रूप में उनको खाते हैं। उसके बाद है हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, जो जीवित जीव हैं, जो जीवित वस्तुएं हैं, वो अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करती हैं। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स इज़ कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। देखो, यहाँ पे कह रहे हैं कि जनरल, अगर हम आम बात करें ज़रूरतों की एनर्जी के लिए या पदार्थों की, इज़ कॉमन इन ऑल, सभी जीवों में क्या है? कॉमन है, बट इट इज़ फुलफिल इन डिफरेंट वे। अब ये हमें इनकी पूर्ति होती है जो अलग अलग तरीक़ों से होती है। सम ऑर्गेनिज्म यूज़ सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ जीव ऐसे होते हैं, जैसे पौधे हैं, पौधे अपनी ज़रूरतें इनऑर्गेनिक जो सोर्सेज हैं, अकार्बनिक स्रोत हैं, उनसे प्राप्त करती हैं। इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक स्रोत, उनसे अपनी कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की ज़रूरतें पूरी करते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म दी ऑटोट्रॉप्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, और ये ऑर्गेनिज्म है जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से अपनी ज़रूरतें पूरी करती हैं, उनको हम ऑटोट्रॉप बोलते हैं, स्वयंपोषी बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया हैं, वो आ जाते हैं इसमें। Other organisms utilize complex substance. These complex substances have to broken down into simpler ones. देखो, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को यूज़ करते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं वो फिर किस में कन्वर्ट होते हैं? सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं। दे कैन बी यूज्ड फॉर अपकीप एंड ग्रो ऑफ द बॉडी, और फिर ये खाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, रखे जाते हैं, और हमारे शरीर की जो ग्रोथ है, जो लंबाई है, या फिर किसी भी तरह का विकास है, उसको बढ़ने में सहायता करते हैं। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज़ बायोकैटालिस्ट कॉल्ड एंजाइम। यहाँ पे बात कर रही हैं टू अचीव दिस, अब ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जो ऑर्गेनिज्म है वो बायोकैटालिस्ट का यूज़ करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? एंजाइम बोला जाता है। पेपर में आ सकता है एंजाइम क्या होता है। एंजाइम क्या होता है? जो अचीव किया जाए ऑर्गेनिज्म के द्वारा, किसके लिए? ग्रोथ के लिए, एज ए बायोकैटालिस्ट, उसको क्या बोलेंगे? एंजाइम बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है एंजाइम का फंक्शन, आगे बड़ी क्लासों में भी आएगा ये। दस दी हेट्रोट्रोप सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रोफ्स, इसलिए यहाँ पे बात करेंगे हेट्रोट्रोफ की। विषमपोषी हैं जो सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली, अपने निर्वाह के लिए निर्भर करते हैं सीधे तरीके से और असीधे तरीके से ऑटोट्रोप के ऊपर, स्वयंपोषी के ऊपर। हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल एंड फंजाई। हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म हैं जो वो आ जाते हैं पशु पक्षी, और फंजाई क्या होते हैं? कवक होते हैं।
कवक आ जाते हैं इसमें। उसके बाद है हमारे पास देखो न्यूट्रिशन की बात की गई है। यहाँ पे 2 प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं। एक होता है हमारे पास ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और एक होता है हमारे पास हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और भी होते हैं न्यूट्रिशन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो मेन है ऑटोट्रोपिक है और हेट्रोट्रोपिक है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे देखो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है स्वयंपोषी पोषण। स्वयंपोषी पोषण का मतलब होता है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं या फिर जो अपना भोजन स्वयं बनाकर क्या करते हैं, पोषण करते हैं, उनको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब देखो जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है उसमें कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, कार्बन की ज़रूरत पड़ेगी और एनर्जी की, इनकी ज़रूरतें हैं जो ऑफ दी ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। इनकी जो ज़रूरतें हैं ऑटोट्रोपिक जीवों की, चाहे वो कार्बन की है चाहे एनर्जी की है, वो पूरी की जाती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोपिक टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे देखो ध्यान देना है, इट इज़ द प्रोसेस, यह वह क्रिया है बाय विच ऑटोट्रोप, जिसके द्वारा जो स्वयंपोषी हैं, टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से सब्सटेंस लेते हैं, एंड कन्वर्ट देम, और उनको बदल देते हैं, इनटू स्टोर्ड फॉर्म, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, शुगर है, फॉस्फेट है, इन सब में बदल देते हैं इनटू स्टोर फॉर्म में ऑफ एनर्जी। सेलुलोज है जैसे एनर्जी फॉर्म में बदल देते हैं। दिस मटेरियल इज़ टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो बाहरी पदार्थ लिया जाता है वो किस फॉर्म में लिया जाता है? फिर या तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में लिया जाता है या वाटर फॉर्म में लिया जाता है। गैसेस और वाटर हो गया ना, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, जो बाद में किस में कन्वर्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है कार्बोहाइड्रेट में। किसकी प्रेजेंस में बनता है कार्बोहाइड्रेट? इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये किसकी प्रेजेंस में बनेगा? सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मतलब ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है किसके अंदर? पौधों के अंदर, उनके द्वारा क्या की जाती है, बनाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो यूटिलाइज करते हैं, यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी, और एनर्जी देते हैं टू द प्लांट, पौधों को। कार्बोहाइड्रेट हैं जो पौधों को क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन नेक्स्ट सेक्शन। हम इसकी स्टडी करेंगे अगले सेक्शन में, अगले पार्ट में। द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार। जो कार्बोहाइड्रेट यूज़ कर लिया गया पौधों के द्वारा वो तो कर लिया गया, जो नहीं किया गया वो फिर स्टार्च की फॉर्म में किस में स्टोर हो जाता है? पौधों में स्टोर हो जाता है। विच सर्व इज़ द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू यूज्ड एज व्हेन रिक्वायरमेंट बाय द प्लांट, और वो इंटरनल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। जब पौधे को ज़रूरत पड़ेगी इसकी तब वो क्या करेगा? बढ़ने में इसका उपयोग कर लेगा। अब देखो यहाँ पे बात की है, मान के चलो जो पौधा है उसने एनर्जी बनाई इतनी मात्रा में। अब देखो कुछ पार्ट उसका उपयोग, 1 पार्ट उसका उपयोग कर लिया गया एनर्जी का। अब कौन सा रह गया? दूसरा पार्ट रह गया। जो दूसरा पार्ट है एनर्जी का, वो कब उपयोग किया जाएगा? या तो नाइट के समय, क्योंकि उस टाइम भोजन नहीं बनता, या फिर उस टाइम जब पौधा क्या करेगा? भोजन बनाने में असमर्थ होगा, उस टाइम उपयोग किया जाएगा। और जो स्टोर किया गया पार्ट है उसका नाम स्पेशल रख दिया गया है स्टार्च। जो यूज़ किया गया पार्ट है उसका नाम क्या रखेंगे? हम कार्बोहाइड्रेट रखेंगे। तो इस तरह से हमने करना है, आगे देखेंगे आगे क्या कह रहे हैं, आगे ध्यान देना है। अब देखो, ए समवट सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन अस, ऐसी स्थिति हमारे अंदर देखी जा सकती है। वेयर सम ऑफ एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम द फूड वी ईट इज स्टोर इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। उसी तरह से हमारे अंदर जो भोजन है जो हम खाते हैं वो स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लाइकोजन और ग्लूकोज एक ही बात होती है।
ग्लाइकोजन या ग्लूकोज की फॉर्म में हमारे अंदर यहाँ 1 नंबर का बन सकता है। हमारे अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है या फिर जो भोजन स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, आगे हम कल करेंगे। ये हमारा पार्ट 4 यहीं तक था। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं, देखेंगे। आज के लिए हम 2 क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखो इन्होंने कहा कि क्या विभिन्नताएं हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, स्वयंपोषी पोषण में, और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है हमारा विषमपोषी पोषण। अब देखो व्हाट आर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो हमारा स्वयंपोषी पोषण होता है वो क्या होता है, एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और विषमपोषी पोषण क्या होता है। देखो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, तो यहाँ पे डिफरेंस जो बताना है वो लाइन लगाकर बीच में ही बताना है। पेपर में भी ऐसे ही आपने करना है। फूड इज साइंथाइज्ड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल सच एज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखो ये हम पढ़ ही चुके हैं, आज फिर भी समझाने के लिए देखेंगे कि जो भोजन बनाया जाता है वो सिंपल इनऑर्गेनिक जो रॉ मटेरियल हैं, जो अकार्बनिक पदार्थ हैं, उनसे बनाया जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल से। ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का क्या होगा, सेम। विषमपोषी पोषण का क्या होगा, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। देखो जो न्यूट्रिशन है, इस तरह का जो पोषण है, इसमें जो जीव होते हैं वो प्लांट पर, पौधों पर निर्भर करते हैं हमारे जो अपने भोजन के लिए। जैसे हम आ जाते हैं, पशु आ जाते हैं, इस तरह के जीव इसमें आ जाते हैं। अब देखेंगे उसके बाद सेकंड, फूड इज़ जनरली प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग डे टाइम। जो भोजन है वो सिर्फ दिन के समय में बनाया जाएगा, रात के समय में बनाया नहीं जाएगा पौधों में। उसके बाद इसका सेकंड पॉइंट है इट डज़ नॉट रिक्वायर्ड प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें बना बनाया भोजन मिलता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। ऑल ग्रीन प्लांट एग्लिना एंड सम बैक्टीरिया हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। एग्लिना है या कुछ बैक्टीरिया हैं, उनमें भी इस तरह का क्या होता है, पोषण होता है। इनके अंदर कुछ प्लांट हैं, कुछ एनिमल हैं एंड कुछ पौधे हैं, जैसे फंजाई है, फंजाई प्रोटिस्ट अडोप दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस तरह के मोड का क्या करती हैं, अडोप्ट करती है, निर्भर कर मतलब यूज़ करती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो इन्होंने कहा कि प्लांट, पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं कच्चे पदार्थ, कहाँ से प्राप्त करते हैं कच्चे पदार्थ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, उसके लिए कच्चे पदार्थ कहाँ से प्राप्त करेंगे, जो आसपास है, अपना इन्वायरमेंट है, जो हमारी सराउंडिंग है, उससे प्राप्त करेंगे। उसमें क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है एयर में, वाटर प्रेजेंट होता है हमारा इधर उधर से कहीं भी मिनरल्स होते हैं। ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोयल, मिट्टी से मिलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी, एयर से मिलेगी। दे गेट CO2 फ्रॉम एयर, एनर्जी फ्रॉम सनलाइट फॉर सोलर रेडिएशन, एनर्जी मिलेगी, और क्लोरोफिल उसके अंदर ही होता है पौधों के अंदर। तो इसका उपयोग करेंगे। आज के लिए 2 क्वेश्चन करने हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।